अब उत्साह बरकरार कैसे रखा जा सकता है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जैसे आप सभी लोग कहते हैं कि उत्साह को बरकरार रखो, पर यह उत्साह बरकरार रहता कैसे है? यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सभी के उत्साह को बरकरार रखने के तरीके सभी के अपने अपने होते हैं। इसलिए आप अपने अंतरात्मा में जाने कि ये जो जोश अभी आप में जगा है वो किस वजह से जगा है। सामान्यतः लोग अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कहीं किसी व्यक्ति को सेलेक्ट होता हुआ देखते हैं और फिर उसको एकदम से जोश आता है कि मैं भी सेलेक्ट होऊंगा। देखो इसका इतना सम्मान हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जगह जगह स्वागत हो रहा है। जहां शादियों में जा रहा है वहां पे झुंड का झुंड इकट्ठा हो रहा है, सब नमस्कार कर रहे हैं उसको और उससे परिचय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं और उससे रिलेशन निकाल रहे हैं, मैं तुम्हारे वो मौसी के भाई के बेटे का, जीजा जी का, दामाद का, साले का वो भतीजा पोता हूं, भतीजा हूं। इस तरह से रिश्तेदारी निकाल रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, और सभी उसको, और फिर तुम्हारे ऊपर ताने शुरू हो जाते हैं, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के, लो देखो उनका जो बेटा है वो तो देखो सेलेक्ट हो गया, सफल हो गया, और तुम जो है, तो क्या इस वजह से तुम्हें ये जोश आया है? तो फिर ये स्थायी नहीं होगा। अगर यूं किसी को देख के आपको जोश आया है दूसरे को, तो वो उत्साह स्थायी नहीं है। उत्साह वो होता है जो स्वाभाविक रूप से, आपकी किसी दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए और खुद अंतरात्मा से ही फील आना चाहिए कि मैं इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए नहीं जन्मा हूं। ये मनुष्य जीवन एक बार मिला है, मुझे नहीं पता इससे पहले वाला जन्म क्या था और मुझे नहीं पता इससे अगले वाला जन्म क्या होगा। ये एक जीवन है जो मेरे सामने है और मैं इसे जानता हूं और इस लाइफ को बितानी नहीं है, मुझे इस लाइफ को ढंग से जीनी है। इस लाइफ को लाइनों में खड़े रह के नहीं बितानी है, इस लाइफ को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से नहीं गुजारनी है, इस लाइफ को साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे चल के पूरी नहीं करनी है। इस लाइफ को शहंशाहों जैसी लाइफ, राजाओं जैसी जिंदगी जो है मुझे जीनी है। और आपके आसपास जितने भी सफल व्यक्ति देखोगे आप, ज्यादातर सफल व्यक्ति जो है वैसे आप जैसे पृष्ठभूमि से उठ के आए हैं और वहां तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार से लेके और क्रिकेट के सितारों तक, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सफल लोग हैं और जो शहंशाहों बादशाहों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है आपके जैसी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं आप भी, मैं अभी उस जगह पहुंचा नहीं हूं इसलिए मेरा उदाहरण जो है इतना उचित नहीं है। हाँ, मैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आया हूं, मेरे रिश्तेदारों में दूर दराज तक कोई सरकारी नौकरी तक में नहीं था। मेरे पिताजी फौज में सिपाही थे, ठीक है। तो और बाड़मेर जैसलमेर में खेती कैसी होती है आपको पता ही है, दोरे ही दोरे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम वो पानी भी, लोग कहते हैं कि अच्छा, मैं क्लास में पानी थोड़ा ज्यादा पीता हूं तो लोग कहते थे शुरू शुरू में कि देखो बाड़मेर का है, वहां पानी थोड़ा कम है, इसलिए यहीं पी पी के ऐसे लगता है जैसे इसने पहली बार पानी देखा हो। तो मैं उस बैकग्राउंड से जो है मैं हूं, पर मैं उन लोगों की तरह उतना सफल नहीं हूं और मैं अपने आप को इतना सफल नहीं मानता। सफलता अलग चीज होती है और तुम अगर इसको सफलता मान रहे हो तो फिर तुम्हारे जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो सोच है वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो अपने आसपास किसी को ही देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को देख लो, अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू सुन लेना आप कि भाई वो दिल्ली से ग्रेजुएशन की, उसके बाद कई नौकरी के लिए भटके इधर उधर और इवन आकाशवाणी में भी जो है कई बार रिजेक्ट कर दिया गया और उससे फाइनली फिल्म इंडस्ट्री में। अक्षय कुमार को देख लो जो इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है, वो जो थाईलैंड में और वेटर का काम करके अपने जीवन की शुरुआत की थी और जिम ट्रेनर के रूप में जो है वो काम किया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही है, चाय बेचने वाला किस्सा। तो अशोक जी जो है अपने मुख्यमंत्री हैं, इनके भी पिताजी जो है छोटा मोटा जादू दिखाते थे और कोई बहुत ठीक है, बहुत बड़े परिवार से नहीं है, ठीक है। धोनी की स्टोरी आपने देख ली होगी, सहवाग की स्टोरी आपने देख ली होगी, जितने भी, तो जो भले क्रिकेट ले लो, फिल्म इंडस्ट्री ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, तीनों ही जगह पे जो चरम पे वो पहुंचे हुए लोग हैं वो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से पहुंचे हुए लोग हैं। इसलिए ये रोना धोना कि भाई मेरी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये सबसे घटिया बहाना है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने का।
ये जो स्थितियां होती है यही आदमी को प्रमोट करती है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है वो फिर आप ऐसे देख लो, इन सब के जो संतानें हैं, अब कईयों की नहीं है, मोदी की नहीं है, लेकिन अमित जी के देख लो, अभिषेक बच्चन, सब कुछ सुविधाएं मिली लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उन परिवार से राहुल गांधी, लेकिन वो मुकाम हासिल जिसको जो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है उसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर आप बहुत अच्छे परिवार से आ रहे हैं तो आपको टेंशन करनी चाहिए, आपकी सफलता संदिग्ध है, डाउटफुल है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर रही हुई है, कमजोर है, आप इकोनॉमिकली कमजोर है, हर तरीके से आप सामाजिक पृष्ठभूमि से कमजोर हैं, तो इसका मतलब वो सारी स्थितियां तो वो सारी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है और इसलिए वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी कमजोरी नहीं है। जो भी जिनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और भले फिजिकली चैलेंज हैं, आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, सोशली चैलेंज्ड हैं, किसी भी तरीके से आपकी प्रतिकूल स्थिति है, तो इसका मतलब आपकी वो शक्ति है, आपकी वो स्ट्रेंथ है और वही चीज है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए स्थितियां तो वही होती है। तो कुल मिला के आपके अंदर जो है ये भाव हमेशा होना चाहिए। मैंने बात वहां से शुरू की थी कि आप किसी दूसरे को देख के अगर उत्साहित हो रहे हैं, उसका हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये बाहर से थोपा हुआ उत्साह है, ये बाहर से आया हुआ जोश है और ये बाहर से आया हुआ जोश आपको जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता और ये सस्टेन नहीं रहेगा, लंबे समय तक नहीं रहेगा। जोश, रियल में जोश वो होता है जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। आप ये मोटिवेशनल वीडियो सुन लोगे, मेरा भाषण आज सुन लोगे और उससे अगर आपको जोश आता है तो प्लीज आप उस जोश पे भरोसा मत करना। वो जोश नहीं है, वो मसाण या वैराग है। अंततः किसी भी गाड़ी को बाहर से धक्के देके, जयपुर से दिल्ली किसी गाड़ी को भेजना है, बाहर से धक्के दे दे के उसको नहीं ले जा सकते। गाड़ी तभी दिल्ली तक जाएगी जब गाड़ी के अंदर खुद का अंदर इंजन होना चाहिए। बाहर से ज्यादा आप फ्यूल भर सकते हो कि वो फ्यूल जो है वो होना जरूरी है। तो इस तरह से छोटा मोटा मोटिवेशन आप इधर उधर से ले सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप चाहो कि बाहर ऐसी घटनाएं घटित होती रहे और जिस तरह से अभी आपको जोश दिलाया है उस तरह से जोश मिलता रहे, तो वो उस जोश के भरोसे, मारवाड़ी में कह जो तो भया ओ संग द्वार के दोरों पहुंचे। फिर ये संग द्वारका जी जाते थे ना, तो पहले ये ग्रुप बना के जाते थे, तो उस ग्रुप को संग कहते थे। ठीक है, और द्वारका जस्ट ऐसे करके पहुंचना होता था। तो शुरुआत में ही ग्रुप में जो है कुछ ढीले लोग होते थे या यो मोटिवेट, जबरदस्ती अपने आप को मोटिवेट कर करके कि नहीं पहुंचना है, नहीं पहुंचना, तो कि भाई ये मुश्किल ही पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मूल्यांकन करें कि आपके अंदर जो जोश है, उत्साह है, वो बाहरी कारणों से है या आपके अंदर ये फीलिंग है।